हाय गाइस, हम लाइफ में जो भी करते हैं, चाहे हम पढ़ाई करते हैं या हम काम करते हैं या हम कोई करियर चॉइस करते हैं, जो भी हम करते हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हमारा गोल होता है कि हमें खुश रहना है, हमें हैप्पी रहना है। तो आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा हैप्पीनेस को लेकर कि दुनिया में सबसे खुश कंट्री कौन सी है, सबसे हैप्पी कंट्री कौन सी है, और आपको ये भी बताऊंगा कि वो हैप्पी कंट्री क्यों है, वाई दैट कंट्री इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इससे आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा हैप्पीनेस के बारे में भी। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत काम का है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट थी, हर साल निकलती है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में सबसे जो टॉप की कंट्री है, सबसे खुश कंट्री जो है वो है फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 4 टाइम्स इन अ रो दुनिया की सबसे खुश कंट्री मानी गई है। ठीक है, और ये रिपोर्ट कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है, यूनाइटेड नेशंस ने पब्लिश करी है रिपोर्ट। ठीक है, अब स्टडी कैसे करी गई, क्योंकि ये प्रॉपर एक स्टडी थी, एक सर्वे था। इसमें 95 कंट्रीज के लोगों को सर्वे करा गया, जिसमें 3.5 लाख लोगों से पूछा गया। 1 से लेके 10 तक का एक स्केल था, और उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को 1 से लेके 10 तक के स्केल में कितने पॉइंट्स देते हैं इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। तो उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए वो कुछ उस तरीके के थे। जब लोगों से पूछा गया कि आप कितने खुश हैं, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे गए। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप भी अपनी हैप्पीनेस का एक अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चंस को। मैं क्वेश्चंस यहाँ पे वर्बली बोल रहा हूँ कि डिड यू स्माइल और लाफ अ लॉट यस्टरडे, मतलब क्या आप कल के दिन क्या आप खुश हुए, क्या आपने स्माइल किया, क्या आप हंसे कि नहीं हंसे। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया लोगों से। फिर ये पूछा गया कि क्या कल के दिन आपने कुछ लाइफ में इंटरेस्टिंग किया, कुछ नया सीखा। दूसरा क्वेश्चन से ये पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन से पूछा गया कि क्या कल के दिन आपको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया गया या नहीं किया गया। ठीक है, और फिर उनसे ये पूछा गया लोगों से, क्या आप ट्रस्ट करते हैं स्ट्रेंजर्स पे, क्या आप ट्रस्ट करते हैं पुलिस पे। ठीक है, क्या आपको ट्रस्ट आता है इस चीज़ पे कि आपका कहीं पे पर्स खो गया, वॉलेट खो गया, तो क्या आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रस्ट फैक्टर पे क्वेश्चन पूछा गया। देखा गया जो मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने येस किया था इन क्वेश्चंस का, वो फिनलैंड से थे। और खाली फिनलैंड ही नहीं, जितनी भी नॉर्डिक कंट्रीज हैं। ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी होती हैं, जैसे कि आपका डेनमार्क है, आपका स्वीडन है, आपका नॉर्वे है, आपका आइसलैंड है। ठीक है, ये सारी क्या है, ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं। और खाली ये हैप्पीनेस में ही ऊपर नहीं है। अगर आप देखोगे जितनी भी नॉर्डिक कंट्रीज है ना, तो वर्ल्ड की टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज में इनका नाम आता है। और खाली हैप्पीएस्ट कंट्रीज में नहीं आता, ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ये बहुत हाई रैंक करती हैं, टॉप 10 में रैंक करती हैं। ठीक है, हैप्पीनेस जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है, उसमें सबसे टॉप पे हमेशा नॉर्वे ही रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, तो ये देखा गया जो कंट्रीज बहुत खुश हैं, नॉर्डिक कंट्रीज, वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी वो बहुत हाई रैंक कर रही है। दोनों आपस में कनेक्टेड है। फिर रिसर्चर्स ने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया, जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे और जिन्होंने हैप्पीनेस का जो एक एनालिसिस किया, तो 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कैसी कैटेगरीज में डिवाइड किया कि जीडीपी पर कैपिटल, पहला कैटेगरी ये थी कि जीडीपी पर कैपिटल क्या है। फिर देखा गया सोशल सपोर्ट कितना है। ठीक है, कि सोशल सपोर्ट एक इंसान को कितना मौजूद है, मतलब टाइम ऑफ क्राइसिस या एडवर्स कंडीशंस में कितने लोग आपके साथ खड़े हो सकते हैं, सोशल सपोर्ट कितना है, तो ये हैप्पीनेस में बहुत रोल प्ले करता है। फिर देखा गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है किसी कंट्री की, वहाँ पे एक इंसान कितना लंबा जीता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रोल प्ले कर रही है हैप्पीनेस में। फिर देखा गया फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, क्या आपके पास फ्रीडम है लाइफ चॉइसेस करने की, कि आप अपना करियर खुद चूज कर पाएँ या अपना पार्टनर खुद चूज कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें ना हैप्पीनेस में बहुत रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, और 5th पे देखा गया कि जेनरॉसिटी कितनी है, आपको क्या लगता है कि जो आपके आसपास लोग हैं वो कितने जेनरस हैं। 6th देखा गया करप्शन लेवल्स कितना है आपकी कंट्री में। तो ये 6.6 कैटेगरीज के आधार पे, और जो पीछे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए इंडिविजुअली लोगों से सर्वे में, इसके बेसिस पे डिसाइड किया गया कि लोग कितना खुश रहेंगे। ठीक है, तो और टॉप पे फिनलैंड आया। जो कंपैरिजन किया गया स्टडी में, ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज थी और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज थी। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे
तो जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पैसा ज़्यादा है, साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं रिलेटिवली पैसा वहाँ पे इनकम कम है लोगों की, लेकिन उसके बावजूद भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग इतने खुश नहीं थे जितने कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में लोग खुश थे। ठीक है, तो एक तरीके का पैराडॉक्स निकल के आ रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर अब बात करते हैं कि ऐसा क्या था फिनलैंड में जो वो इतना खुश कंट्रीज़ में आ रही है। ठीक है, अब लगातार 4 टाइम्स फिनलैंड के लोग सबसे हैप्पीएस्ट माने गए वर्ल्ड में, ऐसा क्या था? तो कुछ रीजंस यहाँ पे बताए गए हैं, बहुत अच्छे लगे मुझे। पहला चीज़ की जो फिनलैंड की सोसाइटी है वो एगैलिटेरियन है। एगैलिटेरियन मतलब होता है कि वहाँ लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है और लोगों को इक्वल माना जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी अगर छोटा काम कर रहा है, ठीक है, ये तो आप देखो जो भी लोग शायद अब्रॉड रहते हैं, इंडियंस जो बाहर जाते हैं, वो भी खुद भी ये चीज़ महसूस करते हैं। जब मैं रहा अब्रॉड तो मैंने भी ये चीज़ महसूस की थी कि जो छोटा काम है ना, जिसको हम इंडिया में छोटा काम समझते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई मैनुअल वर्क हो गया या जिसको हम इन जनरल बोल देते हैं कि ब्लू कॉलर जॉब है, बोलना नहीं चाहिए वीडियो में, लेकिन जैसा हम जनरली बोलते हैं कि जो ऐसे काम है, जैसे कोई मान लीजिए कोई वेटर है या कोई कॉफ़ी बना रहा है, चाय कॉफ़ी आपको सर्व कर रहा है, या कोई भी इंसान जो ड्राइवरी कर रहा है, ठीक है, ड्राइवर है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या है इंडिया में इनको इन कामों को अनफॉर्चुनेटली रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जो कि मिलनी चाहिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये लोग बहुत काम किए हैं और बहुत हेल्प करते हैं हमें, ठीक है, इनका भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है जितना बाकी सबका, तो इनको भी उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हम इनको उतनी रिस्पेक्ट देते नहीं हैं। बट फिनलैंड में देखा गया और मोस्ट ऑफ द डेवलप जो एगैलिटेरियन सोसाइटीज़ हैं जो काफ़ी आगे हैं, ठीक है, कहीं बहुत सारे हैप्पीनेस में और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, यहाँ पे देखा गया कि जो लोग कंपैरेटिवली इस तरीके के जो काम कर रहे हैं इनको भी इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ऑब्वियसली आदमी का हैप्पीनेस लेवल बढ़ना ही वाला है। ठीक है, तो फिनलैंड में एगैलिटेरियन सोसाइटी है, पहली चीज़ ये देखी गई। सेकंड, एजुकेशन बहुत अच्छी है। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना गया है। वहाँ पे मगअप सिस्टम नहीं है कि मतलब आप चीज़ों को रट्टाफिकेशन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी पढ़ाई उनकी बहुत अलग है। 7 साल तक बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता, जैसे कि अभी फिनलैंड ने एग्जांपल सेट किया, 7 साल तक बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, उसको एंजॉय करने को देते हैं। इनफैक्ट जब वो स्कूल जा भी रहे हैं तो ये देखा गया कि 9-10 बजे स्कूल स्टार्ट होता है, 2-2:30 बजे ख़त्म हो जाता है। बहुत लंबे लंबे उनके गैप्स भी होते हैं, लेक्चर्स के बीच में उनके काफ़ी गैप है, 15-15, 20-20 मिनट के गैप हैं, और होमवर्क उनका आधे घंटे का हार्डली कोई होमवर्क होता है, तो दे एंजॉय, दे रिलैक्स इन स्कूल। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, कॉलेज फ्री है, ठीक है, कॉलेज की पूरी पढ़ाई फ्री है, चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पूरी पढ़ाई आपकी फ्री है, और फ्री हो, यू फ्री टू परस्यू योर पैशन, यू फ्री टू मेक चॉइसेस एज पर योर ओन इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, फिर इनकम इनक्वालिटी नहीं है, वेल्थ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, जैसा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है, ये चीज़ नहीं है फिनलैंड में। ठीक है, और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत रियलिस्टिक है लाइफ को लेके। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई फाई हैं और मतलब कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो आउट ऑफ द रीच बना ली उन्होंने, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी रियलिस्टिक हैं। और ये भी देखा गया, और ये लोग काफ़ी हम्बल है, हम्बल इन द सेंस ये काफ़ी ना सेल्फ डेप्रिशिएटिंग लोग हैं, ये देखा गया फिनलैंड के लोग। जैसे उनको जब भी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव होता है ना बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, देन दे डोंट ब्रैग अबाउट इट। ठीक है, जैसे कि मोस्टली हम लोग कर देते हैं, ठीक है, कि यार अरे यार मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया, या मेरे पास ये गाड़ी आ गई, या मैंने ये अचीव कर लिया, तो हमारी याद होती है, हम बहुत ब्रैग करते हैं, ठीक है, एक्सैजरेट करते हैं अपनी अचीवमेंट्स को। फिनलैंड के लोग ये नहीं करते, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, दे आर वेरी सेल्फ डिप्रिशिएटिंग। ठीक है, ह्यूमिलिटी की फीलिंग है उनके अंदर। अब इससे देखो क्या होता है, इससे क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा ब्रैग नहीं करोगे, एक्सैजरेट नहीं करोगे अपने अचीवमेंट्स को, तो आसपास के जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, उनके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, जेलसी नहीं आएगी, कंपटीशन की भावना नहीं आएगी। ठीक है, तो ओवरऑल लोग ज़्यादा खुश रहेंगे। क्योंकि मोस्टली हमारी लाइफ में जो अनहैप्पीनेस का बहुत बड़ा कारण, सबसे बड़ा मैं बोलूँगा कारण यही है कि हम अगल बगल वालों से अपना कंपैरिजन करते हैं, जेलसी करते हैं, इन्फीरियर फील करते हैं, सुपीरियर फील करते हैं। तो ये चीज़ फिनलैंड के लोगों में नहीं है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट व्हाई दीज गाइज आर द हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को हमें सीखना चाहिए और लाइफ में अप्लाई भी करना चाहिए कि लाइफ में अगर आप कुछ अचीव करते हो देन यू शुड स्टे हम्बल। ठीक है, और कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग हमसे चीज़ों में किसी चीज़ में अगर पीछे है तो हम उनको सपोर्ट करके अपने लेवल तक लेके आएँ, उनको भी लाइफ में उठाएं। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से सोसाइटी ओवरऑल हैप्पी होती है, खुश होती है। लोगों को, अगर आपके आसपास लोग दुखी हैं तो आप खुश रह नहीं पाओगे, क्योंकि चीज़ें कनेक्टेड हैं, ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स। ये चीज़ हमें फिनलैंड से सीखनी चाहिए। फिर उसके बाद देखा गया
इनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है विच इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो उनका यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है, तो ये सब चीज़ें इसमें देखी गई। ओवरऑल अब देखो, अभी जैसे कोविड का टाइम है, ठीक है, और कोविड जो यूरोप में फैला है उसमें फिनलैंड, क्योंकि फिनलैंड एक नॉर्दर्न यूरोपियन नेशन है, फिनलैंड लीस्ट अफेक्टेड कंट्री है। उसका रीज़न ये बताया गया कि यहाँ के लोग जो हैं वो गाइडलाइंस को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ठीक है, काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं गाइडलाइन को। तो ये चीज़ यार हमें भी सीखनी चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि हम लोग गाइडलाइंस ठीक से फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो रहे हैं कंट्री में। मैं बोलना नहीं चाहता, आपको खुद ही पता है, न्यूज़ आप देखते हो। तो ये चीज़ हम सीख सकते हैं फिनलैंड से, एटलीस्ट ये तो हम सीख ही सकते हैं यार कि जो कोविड की गाइडलाइंस है आप उसको फॉलो करो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अभी ख़राब कंडीशंस है नेशन में, ठीक है। फिर अब जैसे इसका कंपैरिजन यूएस से किया गया फिनलैंड का। जैसे हम बोलते हैं यूएस बहुत आगे है, हम बोलते हैं साइंस टेक में आ गया है। ओवरऑल जब बात आती है डेवलप नेशंस की तो यूएस का नाम ज़रूर आता है। तो देखा गया यूएस जो है हैप्पीनेस में 14 नंबर पे, 14 नंबर पे, ठीक है। अब रीज़न क्यों बताया गया कि यूएस पीछे क्यों है, डिस्पाइट द फैक्ट यूएस इकनॉमी में इतनी बड़ी इकनॉमी है, जीडीपी वाइज देखोगे ट्रिलियंस में है और साइंस टेक में बहुत आगे है। उसका रीज़न देखा गया कि यूएस पीछे क्यों है, 14 नंबर पे क्यों है, टॉप 10 में क्यों नहीं है। यूएस में सोशल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी है, पहला रीज़न ये है। और उसके बाद फिर ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ड्रग एडिक्शन है। और उसके बाद देखा गया हेल्थ केयर सिस्टम का जो एक्सेस है वो हर एक के पास नहीं है, ठीक है। जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है बट एक्सेस नहीं है सबके पास, ठीक है, क्योंकि इनकम इनक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है यूएस में। तो जहाँ भी इनकम इनक्वालिटीज़ होगी वहाँ लोग खुश रह नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये भी देखा गया यूएस में, तो इसकी वजह से यूएस को 14 रैंक दी गई है। बट जो स्टडी में मुझे कुछ लिमिटेशंस दिखी हैं, जो स्टडी हुई है, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो निकाली गई है, जो पीछे स्टडी करी गई है, उसमें कुछ लिमिटेशंस मुझे नज़र आई। मैं उसके बारे में बात पॉइंट आउट जरूर करना चाहूँगा, अदरवाइज ये वीडियो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। पहला जो मुझे कमी निकली, जो मुझे लिमिटेशंस लगी स्टडी में, पहला कि इन्होंने 95 कंट्रीज़ को कवर किया अपनी स्टडी में, जबकि वर्ल्ड में कंट्रीज़ 195 है। 195 कंट्री में सिर्फ इन्होंने 95 कंट्रीज़ को ही कवर किया है, मतलब 100 कंट्रीज़ को कवर नहीं किया है इन्होंने अपनी स्टडी में, ठीक है। 3.5 लाख लोगों से पूछा है सर्वे में, जबकि वर्ल्ड वाइड अगर आप लोग देखोगे तो 7.9 मिलियन लोग हैं। तो उसके हिसाब से जो सैंपल साइज है उनका छोटा बनता है, ठीक है, क्योंकि और 100 कंट्रीज़ कवर अपनी की गई। तो पहला एक लिमिटेशन मुझे स्टडी की लगी। सेकंड मुझे लिमिटेशन लगी कि एक सब्जेक्टिव सर्वे क्वेश्चनर फॉर्म में आप लोगों से पूछ रहे हो कि आप कितना खुश महसूस करते हो, या आपने उनसे क्वेश्चंस पूछे, आपने उनको स्केल दे दिया, तो आप ये मान के चल रहे हो कि लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या, लोग सच बोलते नहीं है। मैं आपसे ही पूछूं कि आप कितना खुश हैं, और आप मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कितना खुश हो, ठीक है, तो चांसेस है कि हम अपने जो ब्राइट साइड है वो दिखाते हैं, हम अपनी डार्क साइड दिखाते नहीं है। कोई भी नहीं बोलता मेरे घर में प्रॉब्लम्स है या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, हम उसको अपने तक रखते हैं। कोई हमें स्ट्रेंजर मिलेगा, हमसे पूछेगा आपको आउट ऑफ 10 स्केल करना है लाइफ में हैप्पीनेस को, तो हम हमेशा थोड़ा हायर साइड बोलते हैं, एक्सेजरेट करते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है। तो आई थिंक फ्यूचर में कुछ ऐसा हो पाएगा कि बेटर स्टडीज़ आ पाएंगी, जहाँ पे हमें ज़्यादा कंक्लूसिव डेटा मिलेगा और ज़्यादा बड़ा कंट्रीज़ को हम कवर कर पाएंगे, ज़्यादा बड़ा सैंपल साइज होगा, और हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव मेजर्स होंगे कि जब हम आदमी से पूछ रहे हैं, कुछ एक स्मॉल डिवाइस टाइप का हो, उसकी बॉडी पे ऐसा लगा दिया जाए, फिर जब उससे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो बता दे कि लाई डिटेक्ट कर ले कि ये जो आदमी बोल रहा है हैप्पीनेस की, वो कितना खुश है, सच में उतना खुश है कि नहीं है, ठीक है। तब ये थोड़ा हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट और रियलिस्टिक डेटा होगा, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस है, बट दैट डजंट मीन कि ये स्टडी की कोई वैल्यू नहीं है। स्टडीज़ की डेफिनेटली वैल्यू है, क्योंकि अभी हमारे पास एटलीस्ट जो अवेलेबल डेटा है उसमें सबसे अच्छा डेटा यही है जो भी हमारे पास है एज ऑफ नाउ, ठीक है। देयर आर लिमिटेशंस, बट दैट डजंट मीन कि जो डेटा है वो किसी काम का ही नहीं है। ये डेफिनेटली बहुत काम का डेटा है, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है फिनलैंड से। जैसे कि बहुत सिंपल चीज़ अगर मैं बताऊँ जो हम कर सकते हैं मतलब अपने लाइफ में, पहला कि सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला कि आप दूसरों को जेलस फील मत कराओ। आपने अचीव किया, इट इज़ वेरी गुड, बट उसको बहुत ज़्यादा ओवर बढ़ा चढ़ा के मत बोलो, ब्रैग मत करो, ठीक है। और आपसे कोई हेल्प मांगने आता है तो उसकी हेल्प करो, ठीक है। एंड don't try to feel too much superior and don't try to make other people feel inferior. This is not good. तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम चाहें कि बहुत बड़ा कुछ रेवोल्यूशन आएगा तभी हम ये चीज़ें कर पाएंगे। ये आप इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो मुझे लगा ये हम फिनलैंड से सीख सकते हैं। दूसरा आई थिंक मुझे लगता है कि जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने पर्सनल लेवल पे हम कोशिश करें
पर्सनल लेवल पे हम कोशिश करें कि हम ऑनेस्ट रहें, ठीक है, क्योंकि जब हम ऑनेस्ट रहेंगे और हम ऑथेंटिक लिविंग करेंगे तो करप्शन कम फैलेगा, ठीक है। क्योंकि करप्शन का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक देखा गया है लाइफ में लोगों की हैप्पीनेस से। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आप पे ट्रस्ट करें तो आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। आप इंडिविजुअल लेवल पे तो एटलीस्ट करप्शन को, खुद करप्शन आप ना नहीं करोगे अगर, तो ऐसे ही अगर हर बंदा इस डायरेक्शन में सोचेगा तो ऑब्वियसली पूरी कंट्री आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि हर चीज़ के लिए हम सिर्फ गवर्नमेंट पे और हम हर चीज़ के लिए सिर्फ दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। चैरिटी बिगिंस एट होम, थोड़ा चीज़ें हम अपने ऊपर कर सकते हैं, जो रियलिस्टिक चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, फिनलैंड में जो देखी गई कि लोगों का ट्रस्ट इस कदर तक है कि 6 साल का बच्चा, जैसे इंडिया में क्या है 6 साल का बच्चा है तो मॉम डैड छोड़ने जाएंगे या बहुत ध्यान रखेंगे कहाँ गया क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर का इशू है। हमें डर लगता है कुछ हो ना जाए, कोई उसे किडनैप ना कर ले, बच्चे कुछ गलत ना हो जाए। फिनलैंड में ऐसा नहीं है, 6 साल का बच्चा 7 साल का बच्चा खुद ही बस पकड़ के जा रहा है, कोई पेरेंट नहीं है, कुछ नहीं, अपने आप जा रहा है, अपने आप जा रहा है। क्योंकि लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे कि इस तरह का उनको यकीन है कि इस तरह की कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कहीं पर्स किसी का गिर गया, खो गया, तो उनको यकीन है कि जो स्ट्रेंजर है या जो अथॉरिटी फिगर्स हैं, जिसको भी वो पर्स मिलता है वहाँ पे, तो वो वापस उसको कर देगा, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो ये एक चीज़ बार बार कंक्लूसिवली सामने आई है स्टडीज़ में, जब हम ट्रस्ट करते हैं अपने आसपास के लोगों पे, सोसाइटी में और लोगों पे, तो ओवरऑल हमारी हैप्पीनेस बढ़ती है। हमारी हैप्पीनेस ना यार दूसरों से कनेक्टेड है, ठीक है। खाली अगर मैं सोचूं कि मैं अकेले अपने ही दम पे हैप्पी रहने लग जाऊं तो वो इतना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पॉसिबल नहीं है। योर हैप्पीनेस इज कनेक्टेड विद द हैप्पीनेस ऑफ पीपल अराउंड यू। इफ द पीपल अराउंड यू आर नॉट हैप्पी, इट्स वेरी टफ फॉर यू टू स्टे हैप्पी, ठीक है गाइस। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। स्टे सेफ and try to follow all the guidelines. Have a nice day. Bye bye. Take care.